हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। और पहले हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में देखा था कि मैनेजमेंट डेलिब्रेट प्रोसेस है, मैनेजमेंट एक एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट जो इंटरलेटेड फंक्शन है, सीरीज ऑफ इंटरलेटेड फंक्शन है, वो हमने इंट्रोडक्शन में कवर कर लिया था। लेकिन आज हम मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट देखने वाले हैं। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट या कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट एक ही बात है, हम उसको देखेंगे। मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट में कहता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द मेन एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मतलब ये है कि जो मैनेजमेंट है एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस? काम निकालने का, मतलब काम करवाने का एक प्रोसेस है, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजर्स जो होते हैं वो काम कराते हैं एम्प्लॉयज़ से, ठीक है, किस लिए? जिससे कि ऑर्गेनाइजेशंस के गोल, जो भी गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो अचीव हो जाएं। और इस तरह से कराते हैं, किस तरह से? इफ़ेक्टिवली और इफ़िशिएंटली। अब इफ़ेक्टिवली इफ़िशिएंटली क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, बिल्कुल अभी अभी। बस इतना समझना है कि मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल एज इट इज़ याद करनी है और समझ में आएगी, बिल्कुल आएगी, क्योंकि आप जब से पढ़ेंगे ना, बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है और कुछ भी नहीं। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ये तो हुई डेफिनेशन को आपको एज इट इज़ याद करना है। आपने इसमें कीवर्ड्स ध्यान रखने हैं। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एक कीवर्ड है। नेक्स्ट, इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, ये दोनों भी दो अलग कीवर्ड है। तो टोटल 3 कीवर्ड हैं। और आगे जब हम देखते हैं कि मैनेजमेंट इंसिस्ट करता है 3 चीज़ों पर। 3 चीज़ों पर मैनेजमेंट एक तरीके से डिपेंड करता है, या फिर मैनेजमेंट 3 चीज़ों को बताता है कि ये चीज़ें होती हैं मैनेजमेंट के अंदर। वो 3 चीज़ें हैं: प्रोसेस, इफेक्टिवली एंड इफ़िशिएंसी। तो प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जो है, प्रोसेस एक सीरीज ऑफ स्टेप और सीक्वेंस है। मतलब प्रोसेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है इस तरीके से, क्योंकि मैनेजमेंट खुद एक प्रोसेस है। आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि यहाँ पर प्रोसेस बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि मैनेजमेंट प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट प्रोसेस है वो तो हमें पता है, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता कि प्रोसेस होता क्या है, तो फिर हम मैनेजमेंट को ठीक से समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि प्रोसेस क्या है। प्रोसेस इज़ अ सीक्वेंस और स्टेप्स, बस इतना ही ख़त्म। प्रोसेस क्या है कि जब हम कोई भी काम स्टेप्स वाइज करते हैं, कि पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, तो उसको हम एक, उन स्टेप्स को जब कलेक्टिवली हम बोलते हैं तो वो प्रोसेस ऑफ एनी टास्क हो जाता है। मतलब कोई भी किसी भी टास्क का काम करने के लिए वो प्रोसेस बन जाता है। या फिर कोई भी काम सीक्वेंस वाइज हो रहा है तो वो एक प्रोसेस बन गया। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि मैनेजमेंट भी प्रोसेस है। अब मैनेजमेंट क्यों प्रोसेस है, अब ये देखते हैं। मैनेजमेंट के अंदर सीरीज है। अब हमने देखा कि प्रोसेस में सीरीज होती है और मैनेजमेंट के अंदर भी सीरीज है। किस चीज़ की सीरीज है? मैनेजमेंट के अंदर सीरीज है ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस। मतलब जो फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, वो पहले स्टेप वाइज होंगे। मतलब जो पहला फंक्शन है प्लानिंग, वो पहले होगा, फिर दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, फिर तीसरा स्टाफिंग, फिर चौथा फिर डायरेक्टिंग एंड फिर लास्ट कंट्रोलिंग। तो ये सीक्वेंस में हो रहे हैं ना। तो इसीलिए मैनेजमेंट भी इज अ प्रोसेस, क्योंकि ये सीक्वेंस में हो रहे हैं और फंक्शन जो है सीक्वेंस में होने के कारण मैनेजमेंट जो है प्रोसेस कहलाया जाता है। तो प्रोसेस है। कोई भी ऐसा नहीं है कि पहले हम ऑर्गेनाइजिंग करेंगे फिर प्लानिंग करेंगे। भाई जब हमारे पास कुछ प्लान ही नहीं है तो ऑर्गेनाइज क्या करेंगे? जब हमारे पास कुछ प्लान ही नहीं है तो स्टाफिंग क्या करेंगे? हमारे पास प्लान है कि हम एक शू फैक्ट्री खोलेंगे, ठीक है। मेरे सारे एग्जांपल्स बिजनेस रिलेटेड होंगे, थोड़े से कुछ फ़नी इन्फॉर्मल भी होंगे, जिससे कि आपको बिल्कुल स्ट्राइक हो जाए, पॉइंट समझ में आ जाए कि हाँ वहाँ पर एक बीसी हुई थी, तो समझ रहे हो ना, तो वो आपको ईजी लगेगा फिर। तो हुआ क्या कि जो स्टाफिंग हम कर रहे हैं, मतलब हम हायर कर रहे हैं कुछ लोगों को अपने काम के लिए, तो हमारा कुछ एक ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे मान लेते हैं हमारी एक शू कंपनी है और हमारा एक ऑब्जेक्टिव है कि हमें इस महीने में, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, मार्च के महीने में एंड तक हमको 1000 यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। और हमें पता है कि जितनी भी अभी हमारे पास लेबर है वो 800 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए ही केवल एबल है।
वो 800 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब हमें 200 यूनिट्स को और प्रोड्यूस कराने के लिए जो भी एम्प्लॉयज़ हमको रिक्वायरमेंट होंगे उनकी हम स्टाफिंग करेंगे। तो ये सब हमारी प्लानिंग में है, हमने शुरू से इनकी प्लानिंग की है कि हमारे इतने आउटपुट निकालने हैं और इतने आउटपुट निकालने के लिए कुछ हमें स्टाफिंग भी करनी होगी। तो पहले प्लानिंग हुई, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, इसलिए ये सीरीज़ ऑफ फंक्शन है। और सीरीज़ जब बनती है ना तो सीरीज़ को ही प्रोसेस कहते हैं, इसीलिए मैनेजमेंट जो है प्रोसेस है। आगे चलते हैं इफ़ेक्टिवली। अब इफ़ेक्टिवली का मतलब क्या है? कुछ भी चीज़ हम मैनेज कर रहे हैं तो मैनेज कर रहे हैं मतलब क्या? हम काम को मैनेज कर रहे हैं। ऑब्वियसली हम एक फैक्ट्री में जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए हमें काम करना होगा, एक्टिविटी करनी होगी। तो जो भी हम काम को मैनेज कर रहे हैं उनमें से कुछ काम होंगे इम्पोर्टेंट, कुछ होंगे कम इम्पोर्टेंट, ठीक है। कुछ हमें करने ही नहीं है, कुछ हमें करने हैं। तो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उन्हें टाइम पे करना, राइट टाइम एट राइट टाइम पे राइट टास्क करना, ठीक है। तो ये हमारा इफ़ेक्टिवनेस होता है। अब मान लेते हैं भाई हमें एक ऑर्डर मिला है कि हम कोई कंपनी है, कोई डीलर है, उसने हमें ऑर्डर दिया है कि हमको 100 यूनिट चाहिए शूज़ की एक हफ्ते के अंदर अंदर। तो हम बाकी और जो कम इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको छोड़कर हम उस पर फोकस करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब हमें ऑर्डर कंप्लीट करना है, 100 यूनिट्स ऑफ शूज़ हम उस डीलर को देने हैं। तो राइट टाइम पे राइट टास्क करना इफ़ेक्टिवनेस होता है, ठीक है। और इफ़ेक्टिवनेस ज़रूरी है अच्छे मैनेजमेंट के लिए। अगर इफ़ेक्टिवनेस होगी तो हम अपना ऑर्डर कंप्लीट कर पाएंगे, 100 यूनिट्स उसको दे पाएंगे। तो राइट टास्क एट राइट टाइम, ये हमारा इफ़ेक्टिवनेस हुआ। इफ़िशियंसी, इफ़िशियंसी क्या है? थर्ड फैक्टर है जिस पर मैनेजमेंट इंसिस्ट करता है। इफ़िशियंसी कहती है कि एट मिनिमम कॉस्ट प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट। इफ़िशियंसी से ही कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आता है, वो आगे हम देखेंगे। लेकिन ये समझना ज़रूरी है, इफ़िशियंसी का मतलब है कि कम से कम पैसे में, कम से कम बजट में, कम से कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना, कॉस्ट कम करना। अब जब कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ग्रेटर होंगे। तो इफ़िशियंसी कहती है कि एट मिनिमम कॉस्ट जनरेटिंग मैक्सिमम आउटपुट। और इसी से ही वेस्टेज, हम कम वेस्टेज करेंगे तो ज़्यादा आउटपुट जनरेट होगा। जितनी ज़्यादा वेस्टेज करेंगे, वेस्टेज तो हमारे लिए लॉस है ना, तो हम जितने कॉस्ट को कम कर सकते हैं उतने ज़्यादा हमारे आउटपुट होंगे और उतने ज़्यादा हमारे प्रॉफिट होंगे। ये सब, इस बात को इफ़िशियंसी कहती है। तो पहली चीज़ मैनेजमेंट प्रोसेस है, मतलब हमें एक सीरीज़ फॉलो करनी होगी फंक्शंस की, मैनेजमेंट के फंक्शन की एक सीरीज़ फॉलो करनी होगी, जब ही मैनेजमेंट होगा। फिर दूसरा, मैनेजमेंट को करने के लिए इफेक्टिवनेस ज़रूरी है, ठीक है। मतलब जो काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पहले करना और टाइम पे करना। और फिर तीसरा इफेक्टिवनेस, इफ़िशियंसी, मतलब कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना। तो फ्रेंड्स, ये मीनिंग आपको अगर लगता है कि मीनिंग ऐसा कैसा, तो इसमें ऊपर दिया है कि कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ये केवल मीनिंग नहीं है, ये पूरा कॉन्सेप्ट है। मैनेजमेंट किया ही इस वजह से जाता है कि बिजनेस का मैक्सिमम बेनिफिट हो। मैनेजमेंट का पर्पज़ ही ये है कि अपने शेयर होल्डर्स के शेयर के वैल्यू को ग्रेटर करना, शेयर की वैल्यू बढ़े। मैनेजमेंट का जो फोकस है, ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी की वर्थ बढ़े। मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कंपनी के प्रॉफिट हो, ग्रोथ हो कंपनी में। तो वो कैसे होगी? जब कंपनी एक प्रोसेस को फॉलो करेगी, जब कंपनी इफेक्टिव होगी, जब कंपनी एफिशिएंट होगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ होती है। अब पूरे कॉन्सेप्ट को जब मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं तो हमें ये चीज़ पता लगती है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। पहले प्लानिंग करी जाएगी, मतलब पूरे फंक्शंस का एक प्रोसेस है, सीरीज़ ऑफ फंक्शन है। और फिर उसके बाद हमें पता लगा कि मैनेजमेंट जो है, इफ़ेक्टिवनेस ज़रूरी है मैनेजमेंट में, कि राइट टाइम पे राइट टास्क करना ज़रूरी है। और फिर एफिशिएंसी, कि कम से कम बजट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट लेना। तो ये हमारा मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। एक बार खुद से रीड कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि अपने से रीडिंग करने से पता है क्या होता है आपको। कीवर्ड तो मैंने बता दिए कि इफेक्टिवनेस, प्रोसेस और इफ़िशिएंसी है, डेलिब्रेट प्रोसेस है, एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन आप खुद से रीडिंग करेंगे तो आपकी रीडिंग बेटर होगी,
इंग्लिश में नोट मेकिंग में काम आएगी। दूसरा, आपको नए नए वर्ड्स पता लगेंगे, उससे आपको जहाँ पे आप अटकते हैं तो वहाँ पर कोई भी वर्ड अंडरलाइन करें जो भी आपको परेशान करता है, तो उसको आपका मीनिंग फाइंड करिए, जिससे आपके वर्ड मीनिंग स्ट्रांग होंगे। और बाकी यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट ख़त्म होता है। नेक्स्ट हमारा है रिलेशन बिटवीन इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। डिफरेंस बिटवीन भी आप पढ़ सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी, वो आप रीड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट हमारा होगा नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज के लिए थैंक यू फॉर दिस। मैं नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ फिर। बाय बाय।